नमस्कार बच्चों। Today we are going to discuss about worksheet number 84 of class 9. This topic of this worksheet is chapter number 13, surface area and volume. This is a revision of worksheet number 47. In this chapter we are going to discuss about uh, a revision of area volume of sphere and hemisphere. तो now हम उससे पहले एक बार उसके फॉर्मूले को रिवाइज कर लें। तो आइए, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है स्फेयर का वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर यदि आर स्फेयर वॉल्यूम ऑफ स्फेयर ये होता है और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर ये होता है, यानी वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यू और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यू। यहाँ पे इसका यूज होगा। आइए हम इसका यूज करते हुए सवाल बनाए। तो देखिए, ये कह रहा है रेडियस दिया हुआ है 2r, तो हम फॉर्मूला पे सजाएंगे तो 4/3 पाई आर और क्यू होता है, तो आर के बदले 2r है, तो ये 2 का क्यूब हो जाएगा, यानी 8 4 जा 32 पाई आर क्यू होगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ स्फेयर इज डबल। तो डबल करने के लिए कह रहा है, तो रेडियस 2r हो जाएगा, तो इसी तरह हो जाएगा, यानी ये 2r हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, कितने टाइम्स? ये 8 4/3 पाई और 2 का क्यू, यानी 8 टाइम्स हो जाएगा। इसका ये आंसर होगा। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है द रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज ए रेडियस है, तो हेमिस्फेयर का, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर में आर के बदले में, यहाँ पे आर के बदले में ए रखना है, तो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू होता है, तो 2/3 पाई ए क्यू हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर रेडियस 21 मीटर है, तो देखिए 4/3 और पाई 22/7 और आर के बदले 21 दिया हो, 21 इंटू 21 पाई आर क्यू होता है, तो ये 7 3 जा 21 कट जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ये आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। फिफ्थ सवाल कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर इज। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर दिया हुआ है आपके पास 10.5, तो इसमें आपको वॉल्यूम निकालना है। ये रेडियस दिया हुआ है, तो क्या होता है 2/3 और पाई के बदले 22/7 रखें और आर के बदले दिया हुआ है 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5। अब इसको सॉल्व करने के बाद, जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आंसर आएगा, वो आंसर आएगा, ये होगा इसका आंसर। ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं द रेडियस ऑफ स्फेयर ऑफ वॉल्यूम। ये दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है स्फेयर का, तो क्या होता है, आपको रेडियस निकालना है। तो 4/3 और पाई के बदले यहाँ पे 23.14 रखें और इंटू आर क्यू बराबर में 113.04। अब इसको 3.14 को यदि हम करते हैं तो ये आता है 36 आता है। अब ये 4 से करेंगे तो 9 आएगा, तो यानी आर बराबर में होगा 9 इंटू 3 का क्यूब, थर्ड रूट, तो ये हो जाएगा 3 आता है, तो इसका आंसर आएगा 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
यहाँ पे 7th में कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ टू स्फेयर इज रेशियो 64:27। तो स्फेयर में किसका क्या देखिए एक बार 4/3 पाई आर क्यूब, यानी ये किसका क्यूब है ध्यान देंगे तो ये है 4 का क्यूब और ये है 3 का क्यूब, तो यही आंसर होगा 4:3। इसके स्फेयर का जो कंपैरिजन करेंगे तो ये होगा। छठा 8वां कह रहा है ए 6 हेमिस्फेरिकल बॉल ईच ऑफ रेडियस इतना दिया हुआ 21 सेंटीमीटर आर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू स्फेयर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फेयर। तो न्यू स्फेयर का जो वॉल्यूम होगा इसके 6 हेमिस्फेयर के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फेयर, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू वॉल्यूम ऑफ 6 हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम आएगा 6 इंटू 2/3 और पाई के बदले पाई रखे 22/7 और आर क्या दिया हुआ है आपके पास 21। तो इसको 21:21 तो एक ये कट जाएगा, इसका जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर होगा ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे 9th सवाल में कह रहा है द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, ये दिया हुआ है, कैलकुलेट द वॉल्यूम। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है 4 पाई आर क्यूब, 4 पाई आर स्क्वायर, तो बराबर में दिया हुआ है 5 5 4 4। तो यहाँ पे आर स्क्वायर यानी 4 इंटू 22/7 और आर के बदले हमारे पास नहीं जानकारी है, आर स्क्वायर इजकल टू 5 5 4 4 ये करते। तो हम यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है इसको और इसको 88 हो जाएगा, इससे करते हैं तो ये आता है आपका 63। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 63 इंटू 7 यानी होता है 441। तो ये किसका स्क्वायर है, ये है आर इजकल टू आपके पास आ गया 21। अब वॉल्यूम कह रहा है निकालने के लिए 9th में, तो वॉल्यूम क्या होता है इस पे 4/3 22/7 और आर के बदले हमारे पास है 21 इंटू 21 इंटू 21। एक से ये कट जाएगा, अब इसको जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा ये इसका आंसर होगा 9th का। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे देखिए जो 10वां सवाल है उसमें कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर हुज कर्व सरफेस एरिया इज इतना 24,948। तो ये है कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारे पास है ये 2 पाई आर स्क्वायर बराबर में ये हो गया। तो इससे हम पुट कर दिए तो आर स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाती है कटने के बाद, तो जिससे आर की वैल्यू ये 63 हो जाती है। अब आर की वैल्यू वॉल्यूम निकालने के समय हम आर की वैल्यू 63 रखेंगे, तो फॉर्मूला होता है 2/3 पाई और आर क्यूब। तो आर के बदले ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर आप इसके वॉल्यूम को के बराबर होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है अ स्वीट सेलर हैज 1 लड्डू ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड विद द सेम मटेरियल क्या, हाउ मेनी लड्डूस कैन बी मेड रेडियस 2.5 सेंटीमीटर कैन बी मेड। तो छोटा लड्डू बना रहा है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो नंबर वॉल्यूम तो बराबर ही होगा, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों का इक्वल ही होना चाहिए। कितने
लड्डू उसमें बनते हैं। तो नंबर ऑफ लड्डूज, नंबर ऑफ लड्डूज, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर रेडियस वाले का वॉल्यूम, यानी इसको आर मान लेते हैं और इसको छोटा आर मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 4/3 और पाई और आर क्यू, और यहाँ पे 4/3 पाई और आर क्यू। तो ये तो कट गया। तो क्यू अपॉन में जो आपके पास आया आर क्यू, यानी 5 × 5 × 5, 5 × 5 × 5, और नीचे में आएगा 2.5 2.5 × 2.5 × 2.5। इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आएगा 200। तो नंबर ऑफ लड्डूज इजकल टू 200। अब नेक्स्ट सवाल देखो, आपके पास दिया हुआ है ये, इसमें कह रहा है जो कि सब में अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन माउंटेड द हेमिस्फेयर ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज इतना 14.4। तो ये देखिए, ये इस तरह से है, ये नीचे में कोन है और इसका इसके ऊपर में एक हेमिस्फेयर है। टोटल हाइट दिया हुआ 14 और इसका रेडियस दिया हुआ 7। तो ये भी हो जाएगा, ये ऊपर वाला जो हेमिस्फेयर का जो हाइट है आर के बराबर, तो इसमें से आर कट जाएगा, तो यह 3.5 कट जाएगा, ये 4.5 दिया हुआ, तो 3.5 माइनस हो जाएगा, तो इसकी हाइट, कोन की हाइट हो जाएगी 11। ये यहाँ से यहाँ तक 11 हो जाएगी हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ टॉय क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ टॉय, वॉल्यूम ऑफ टॉय इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ कोन है, वो है क्या, जो 1/3 और 22/7, और आर के बदले हो जाएगा 3.5 × 3.5 × 3.5, और जो प्लस में जो आएगा इसका कोण का, ये होता है 2/3 और 22/7, और आर के बदले है 3.5 × 3.5, और इसका इसमें सॉरी, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोण जो हमने लिखा था, यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो एच है 11, और इसमें है 2/3 और 22/7, और आर के बदले 3.5 × 3.5 × 3.5। तो इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वो वॉल्यूम का इसका वॉल्यूम होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।